हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो पिन वेरिफिकेशन है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है यूट्यूब चैनल पर, ये बेसिक चीज़ें हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर आपको अर्निंग करना है तो गूगल एडसेंस से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के बाद आपका जब $10 हो जाता है आपके एडसेंस पर, तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो जो पिन वेरिफिकेशन है वो तो अलग ही है, पिन पर पिन आता है, आपका जो एड्रेस है उस पर पिन आता है, जाकर वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उस पर 3-4 फेसेस होते हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, कोई सा भी रह सकता है, 4-5 ऑप्शन रहते हैं, जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया और पासपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सबको कैसे अप्लाई करें और किस तरीके से इनको समझिए अपलोड करें अपने गूगल एडसेंस पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर आईडी की। तो वोटर आईडी कब बनता है? जब आप 18+ हो जाते हैं, आपका एज 18+ होता है। और ये होता है सरपंच जब चुनाव पर खड़ा होता है, सरपंच का जब चुनाव होता है तभी आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट पर जाता है। आप अप्लाई करोगे तब, ये नहीं कि खुद से आप अप्लाई हो जाएगा और फिर बन जाएगा वोटर आईडी, ऐसा नहीं होता है। अप्लाई करोगे, 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद फिर आपका जो वोटर आईडी है वो बन के आ जाएगा, वोटर लिस्ट पर आपका नाम छप जाएगा। बस ये है इसका एप्लीकेशन। समझिए कि इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसे भी आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अप्रूवल करवा सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड पे आप कोई सा भी एक इंटरनेट वाले शॉप पर जाना है, जहाँ पर इंटरनेट का काम होता है, जहाँ पर कई सारे चीज़ होते हैं, तो वहाँ आपको चले जाना है और वहाँ पर आपको बोलना है पैन कार्ड बनवाना है। तो आप वहाँ आपका क्या क्या लगेगा, बेसिक से डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हो गया आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बस यही 2 चीज़ लगेंगे। आप जाइएगा, दे देना, वहाँ कंप्यूटर से वो फॉर्म निकालेगा, फॉर्म पर आपके 2-4 सिग्नेचर चाहिए, बस हो गया। इतना करने के बाद वो अप्रूव हो जाता है। 5 दिन के अंदर आपका जो सॉफ्ट कॉपी है पैन कार्ड का, वो आ जाता है आपके ईमेल एड्रेस पर। और जो हार्ड कॉपी है वो अभी लॉकडाउन के चलते 15 से 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो 5-6 दिन के अंदर आ जाता। तो इस तरीके से पैन कार्ड का जो अप्लाई करने का तरीका है और आने का तरीका है वो मैं बता दिया। अब इसे समझिए गूगल एडसेंस पर डालें कैसे। तो कई लोग क्या करते हैं, गूगल एडसेंस पर जो PDF फाइल आता है सॉफ्ट कॉपी उसका, तो उसी को क्रॉप करके अच्छी तरीके से फ्रंट साइड और रियर साइड दोनों साइड का अच्छे तरीके से क्रॉप करके उस पर अपलोड कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं, सब चीज़ फिलअप कर देते हैं, और इसके बाद फिर अप्रूव करवाने जाते हैं, मतलब सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब क्या होता है, उनका हो जाता है एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्टेड। अब ये होता क्यों है? क्योंकि भाई वो सॉफ्ट कॉपी है, वो PDF से बन कर आया है, आप तो उसे क्लिक नहीं किए हो ना। तो JPG और PDF, अगर आपको उस पर अपलोड करना है तो JPG पर ही कीजिए, PDF पर मत कीजिए, अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो। और जैसे ही आपका पैन कार्ड आता है हार्ड कॉपी, तो आप उसका क्लिक कीजिए, थोड़ा सा क्रॉप कर दीजिए, हाँ कि देखिए फ़ोन से क्लिक किया गया है। उसके बाद फिर आप अपलोड कर सकते हैं। आपका जो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आता है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, PDF फाइल को क्रॉप कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, हो गया एडसेंस रिजेक्टेड। तो अब ये तो हो गया पैन कार्ड का। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस का। तो लाइसेंस में भी नंबर होता है जानते हैं, नेम होता है जानते हैं। तो इस तरीके से लाइसेंस का भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। जैसे आप दुकान पर जाओगे, जैसे पैन कार्ड की दुकान पर गए थे, उसी तरीके से लाइसेंस वाले दुकान पर भी जाओगे, वही दुकान पर जाना है। और वहाँ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे 10th का मार्कशीट और फिर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, इतना लेकर जाना है। उस पर फीस भी थोड़ा लगते हैं, लेकिन उसे मैं बाद में बताऊँगा। तो इतना को लेकर जाना है, लाइसेंस बनवाना है, बोलना है। उसके बाद फिर 1-2 फॉर्म निकालेगा, सिग्नेचर लेगा, उसके बाद फिर दे देगा उधर RTO ऑफिस में, अप्रूव हो जाएगा उसी दिन या 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद फिर आपके नंबर पर या ईमेल पर मैसेज आएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है, आपको इतने तारीख को RTO ऑफिस आना है। आपके एरिया का RTO ऑफिस कौन सा है वहाँ आपको जाना है, और वहाँ होगा ये कि जो आप लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो तो अप्रूव हो गया है, लेकिन आपका लाइसेंस के लिए अप्रूव नहीं हुआ है, लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्रूव हुआ है। मतलब परमानेंट लाइसेंस जो बड़े लोग होते हैं, जिनका लाइसेंस होता है, लाइसेंस वो समझ जाए। और जो अभी शुरू बनवाते हैं, शुरू जो मेट करवाते हैं
अप्रूव करवाते हैं उनका लर्निंग लाइसेंस होता है। तो वो जाएंगे आरटीओ ऑफिस, उसके बाद फिर वहाँ टेस्ट लेंगे आपका कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया देंगे, उतने में आपको कितने टर्न लेना है, कितने स्पीड से चलाना है, किस तरीके से करना है। आपका जो पैर है वो ज़मीन पर नहीं होना चाहिए और हार्डली टर्न दे देंगे, कभी सॉफ्ट टर्न देंगे। अगर आप चाहते हैं तो 4 व्हीलर का भी आप करवा सकते हैं, 2 व्हीलर का भी करवा सकते हैं। इस तरीके से ड्राइव होता है। टेस्ट आरटीओ टेस्ट ड्राइव होता है। ये तो हो गया कंप्लीट। अगर आप उस पर बिना पैर रखे टर्न ले लेते हैं, हार्डली टर्न होता है। मतलब एक बड़ा सा गोल होता है जिस पर चूने से एक गोला बना दिया जाता है जिससे कि अच्छा विजिबिलिटी हो और जो आपका चक्का है, गाड़ी का चक्का, वो बाहर ना जाए। अब जो बड़ा सा राउंड है उस पर एक साइड से आपको घुसना है और घुसने के बाद राउंड तो लोगे और उसी के हाफ में एक बार और राउंड लोगे, मतलब पूरा उसके फिर से आधा में। इस तरीके से आपका जो टर्निंग है उसे चेक किया जाता है और आपका जो बैलेंसिंग है गाड़ी पर उसे देखा जाता है कि आपका जो पैर है उसे ज़मीन पर मत रखें। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आपका जो क्या होता है, टेस्ट है वो पास हो जाते हैं, आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो अप्रूव हो जाता है और फिर आपके पास पहुंच जाता है। अब उसके बाद जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसका एक्सपायर होने का डेट होता है 6 महीना। 6 महीने तक आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो वैलिड होता है, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस 6 महीना के अंदर आपको फिर से जाना है कि हाँ हम सीख गए हैं, और फिर से जाना है आरटीओ ऑफिस, मतलब आगे दुकान पर अप्लाई करना है कि हाँ लर्निंग लाइसेंस, हमारा जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमको परमानेंट लाइसेंस चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वही डॉक्यूमेंट लगेंगे या नहीं भी लग सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर वाले सेव करके भी रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप वो अप्लाई हो जाएगा, आपको आरटीओ ऑफिस बुलाया जाएगा, फिर से हार्डली टेस्ट लिया जाएगा। अभी का मतलब सिंपल था उस बार का, लेकिन अभी का हार्ड होगा थोड़ा क्योंकि आपको परमानेंट लाइसेंस दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा, पास हो जाते हैं। जिस तरीके से क्राइटेरिया अभी का था उस तरीके से बात का भी होगा, परमानेंट लाइसेंस का भी। उसके बाद आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, आप एक्सेलेंट वर्क करते हैं, गुड वर्क भी करते हैं, तो आपका जो परमानेंट लाइसेंस है वो अप्रूव हो जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी आपको क्लिक करके ही अपलोड करना है, ना कि PDF फाइल बनाकर अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपको अपलोड करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं पासपोर्ट का। ये पासपोर्ट लास्ट थिंग है, मैं बताता हूँ। तो पासपोर्ट में होता क्या है, तो पासपोर्ट आपको कोई सा भी दुकान में जाना है, बनवाना है, उसके बाद फिर अपलोड करना है, बस इतना ही तो था पासपोर्ट में। तो पासपोर्ट का भाई जो अभी जो एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, तो क्या करने के लिए पासपोर्ट बनाए, तो ये थोड़ा झिझकना है, इधर उधर है पासपोर्ट। लेकिन ये दो तीन चीज़ें हैं, लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर आईडी, और आधार कार्ड भी था जिसे हटा दिया गया है क्योंकि ये वेरी इजी मेथड था, लेकिन इसे हटा दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि आधार कार्ड से वेरीफाई करना बिल्कुल आसान था। तो ये 3 चीज़ आसान है पासपोर्ट से, क्योंकि पासपोर्ट में इधर उधर करना पड़ता है, टाइम भी लग जाता है, इसलिए इन तीनों में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और जैसे मैं बताया, जैसे अप्लाई करना है उस तरीके से बताया, जहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे क्लिक करके अपलोड करना है, सबको बता दिए। तो आज की वीडियो में बस इतनी। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। सीखने में तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे, हमारे वीडियो देखते रहे। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।